हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो शेयर्स से रिलेटेड। हालांकि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो शेयर्स ही कवर नहीं होने वाले, बाकी अन्य शेयर्स को भी इशारा यहाँ पे मिल सकता है। बट यूजुअली जो न्यूज़ सामने आ रही है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मई मंथ अभी स्टार्ट हो चुका है, सो कुछ नंबर्स सामने आ जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे दो कंपनियां हैं, उनके कुछ नंबर्स सामने आ चुके हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आने वाला फ्यूचर में और भी ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है। सो ये जो न्यूज़ है, ऑब्वियसली अभी फिलहाल का माहौल आप सभी लोगों को पता है बहुत ही नेगेटिव है, प्रेशर वाला है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में रहती है। तो न्यूज़ भी हम लोगों को ये नेगेटिव ही देखने को मिल रही है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़ोरदार हो सकता है। सो न्यूज़ के हिसाब से स्टॉक में तो गिरावट आनी चाहिए। वो न्यूज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या न्यूज़ है, पूरा कंप्लीटली आप लोगों को यहाँ पे वीडियो देखना है। एंड क्या चीज़ें आगे फ्यूचर में हो सकती है वो भी हम लोग को यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने एक वीडियो बना दी है जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन मतलब जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट रहता है वो कैसे हम लोग सिर्फ 2 मिनट में फाइंड आउट करें। तो बहुत ही बेसिक लेवल का है, मुझे पता है बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी होती है, बट कंप्लीटली बेसिक लेवल का जिनको ऑप्शन चेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो कैसे किसी शेयर का अगर आप लोगों को सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंट लेवल ढूंढना है, तो सारी बातें वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सिखा दी। ऑप्शन चेन अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, ABCD भी नहीं आता है, तो भी आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल आप निफ्टी का भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसी के साथ कल सुबह आप लोगों को 10:30 बजे मेरा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, उसके ऊपर रुचि सोया, ये क्या मल्टी बैगर स्टॉक है या नहीं, कैसे बाकी निवेशक यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारा फंडामेंटल एनालिसिस भी रुचि सोया के ऊपर होने वाला है। सो वो भी वीडियो आप कल सुबह 10:30 बजे मेरे दूसरे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। सो जो लोगों को मेरा दूसरा चैनल नहीं पता है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते। जैसे मैंने कहा कि ऐसे कौन से दो शेयर है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आने वाले हैं, एंड उससे रिलेटेड हम लोगों को सबसे पहले न्यूज़ को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो न्यूज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो न्यूज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, जीरो सेल्स। यस दोस्तों, जीरो सेल्स। किसका सेल्स जीरो हुआ है? इंडियन कार मेकर्स हैव अ मंथ लाइक अ नेवर बिफोर। यस दोस्तों, हम लोगों ने ये लॉकडाउन की स्थिति में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़ भी हम लोगों ने कुछ ऐसे देखे हैं जो हम लोगों ने कभी लाइफ में नहीं देखे थे। मतलब अगर मैं लॉकडाउन की बात करें तो ये लॉकडाउन ने कितनी कुछ चीज़ें दिखा दी है, जैसे कि इतना टाइम घर पे बैठना, मैं तो कभी नहीं बैठा हूँ, मतलब आदत ही नहीं है। इंडियन रेलवेज़ का बंद होना। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ऑयल के प्राइजेस नेगेटिव में जाना। एंड अभी ये चौथी चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ऊपर से कह सकते हो, जीरो सेल्स। जो इंडियन कार मेकर्स है, जो बड़ी दिग्गज कंपनी है, एक भी सेल नहीं हुआ है अप्रैल मंथ में। आप सभी लोग पता है अप्रैल का मंथ खत्म हुआ है, तो उनके नंबर्स आते हैं, क्या नंबर्स दिखाएंगे? कंप्लीटली जीरो। अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो पूरा का पूरा नेगेटिव डेटा आ जाएगा। एंड यही से मैंने बात करना चाहूँगा, 3 कंपनीज का डेटा आ चुका है फिलहाल, उसमें से एक कंपनी फिलहाल हमारे मार्केट में है नहीं। सो हम लोग दो ही कंपनीज की बात करेंगे फिलहाल। आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इंडिया टॉप कार मेकर कुडंट शिप a single vehicle to dealers in April as they shut production after the Prime Minister Narendra Modi announced the world's biggest stay at home restriction to stop the COVID-19 from a spreading। सो आप लोग समझ सकते हैं पूरे की पूरे लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर बैंड बन चुकी है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा, नई गाड़ियाँ ही नहीं बनाएंगी, तो उसी के साथ साथ वो कार की डीलिंग्स कहाँ से होगी? एंड आप और मैं अगर घर पे बैठेंगे तो गाड़ी चलाएगा कौन? थोड़ी ना कोई ऑर्डर करने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को दिक्कत भरी देखने को मिलने वाली है। एंड ये डेटा आया तो किसका आया है? कार सेक्टर की सबसे बड़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मारुति सुजुकी का। यस दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड which produce about a half the cars on a India's road, and Mahindra Limited, the nation's biggest SUV maker, recorded no sales in the domestic market last month। सो कितनी भयंकर न्यूज़ है, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। एक भी सेल, जीरो सेल, कंप्लीटली जीरो सेल, एक भी सेल नहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड रीज़न है लॉकडाउन की वजह से। एंड वो कंपनी कौन सी है? तो मारुति सुजुकी, जहाँ पे इंडिया की अगर आप अपनी खिड़की से भी अगर आप झांक के देखो या फिर आपके घर की जो बैल्कनी है उससे भी अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कितनी सारी मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ दिखती है। मतलब इतनी बड़ी कंपनीज, जैसे कि उन्होंने कहा है कि इंडिया की हाफ ऑफ द कार का जो प्रोडक्शन होता है मारुति सुजुकी ही करती है। सो इतनी बड़ी कंपनी में हम लोगों को एक भी सेल, नो सेल देखने को मिला है। एंड उसी के साथ साथ अगर बिगेस्ट एसयूवी मेकर की बात करें तो यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा
उन्होंने भी सेम डेटा, कोई भी यहाँ पे सेल नहीं आया हुआ है, कंप्लीटली जीरो नंबर। सो ये क्या न्यूज़ अच्छी है? कोई ये सेलिब्रेट करने वाली न्यूज़ है क्या? स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के चार्ट पैटर्न हम लोग को 100-200 पॉइंट भागते हुए देखने को मिलने चाहिए? तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, दिमाग लगाओ, ये एक्चुअल में नेगेटिव न्यूज़ है जिससे इन दोनों स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। बट आप लोगों को पता है कि ऑपरेटर नाम का प्राणी भी इसी मार्केट में रहता है। वो क्या करेगा? स्टॉक को भगा देगा। तो ऐसे लगेगा रिटेल इन्वेस्टर को मौका छूट गया, अच्छी कंपनी सस्ती दाम में मिल रही थी, मौका छूट गया, वो खरीद लेंगे। एंड सडनली आप लोगों को पता है ऑपरेटर वक्त नहीं देता आप लोगों को निकलने के लिए, ज़ोरदार गिरावट आ जाएगी। सो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटर एक्टिव हो सकते हैं। एंड इसीलिए कह रहा हूँ स्टॉक को तो गिरना ही गिरना चाहिए। इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि बार बार मैं आप लोगों को बता चुका, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं क्या शॉर्ट करें? मार्केट में इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फिलहाल का मार्केट आप देख सकते हो ऐसे ही भाग रहा है, कोई रीज़न नहीं है, कोई कुछ चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें लॉकडाउन में पड़ी हुई है। अभी आप मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही एग्जांपल देख लेना, ये दोनों कंपनी के जीरो सेल्स हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं मंडे को क्या रिएक्शन आता है। बेसिक रिएक्शन तो गिरावट ही होनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन, बट स्टिल हम लोग कह सकते कुछ भी यहाँ पे हो सकता है मार्केट। एंड जैसे मैंने कहा 3 कंपनीज है और एक कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, इनके भी सेल की अगर हम लोग बात करें, दे ऑल्सो कुडंट सेल अ सिंगल यूनिट लास्ट मंथ। अप्रैल के मंथ में कोई भी कुछ भी सेल यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर हम लोग मारुति की और भी डिटेल की बात करें, सो मार्च की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं मंथ इन द ईयर एंडेड 31 मार्च। सो यहाँ पे मारुति ने सोल्ड किए थे मोर देन 1,20,000 गाड़ियाँ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी का डेटा कंप्लीटली जीरो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अप्रैल खत्म हो चुका है। सो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही आप लोग देख लेना। उसी के साथ साथ समझ लेना इशारा Q1 के रिजल्ट का क्या हाल हो सकता है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट कैसे रहेंगे? अप्रैल मई जून, उसमें से अप्रैल तो हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन में ही चला गया। अभी मई का भी मंथ स्टार्ट हो चुका है, वो भी हम लोग 50% पकड़ सकते हैं। सो ये बहुत ही टफ सिचुएशन आगे फ्यूचर में आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये बात को समझना है। सिर्फ 2 से 3 दिन रैली देख ली तो रिटेल इन्वेस्टर कंप्लीटली ऐसे लगता है कि उनको लगता है कि मौका ही छूट गया। लॉन्ग रन की थोड़ा सा सोचना आप लोगों को आनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि मारुति के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा है, आई कांट से व्हाट विल हैपन इन अ मे ऑल्सो। किसी को नहीं पता है। फिलहाल की बात करें तो लगभग 17-18 मई तक भी कोई कामकाज नहीं होने वाला है इंटायर, अगर मैं इंडिया की बात करूँ। एंड प्लस ये जो कंपनी है मारुति एंड महिंद्रा, ये कौन सी कंपनी है? ये लग्जरियस गुड्स आप बोल सकते हो, इन कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। ऑटो सेक्टर ये कोई इसेंशियल बातों में नहीं आती। मतलब हम लोग बोले तो FMCG सेक्टर, ये खाने पीने की चीज़ें, वो नहीं मिलेगी तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। फार्मा सेक्टर, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, वो वैसे ही मर जाएंगे। बट गाड़ियाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको कार्स नहीं मिली तो आप लोगों को कुछ हो जाएगा। सो आप समझ सकते हैं इवन अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी अभी इनकी सेल्स की डिमांड कितनी रहेगी, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहने वाला है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रैल की बात तो जीरो सेल्स देखने को मिली। एंड चेयरमैन ये भी कह रहे हैं कि वो बता ही नहीं सकते मई में क्या हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, उनको खुद को नहीं पता कि ये प्रोडक्शन कब रिज्यूम हो सकता है। एंड इसको अंदाज लगाना, फोरकास्ट करना भी हाईली इम्पॉसिबल चीज़ है। सो ये कब होगा ये भी किसी को पता नहीं। सो ये बहुत ही बड़ा डैमेज ये लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को फिलहाल एट प्रेजेंट भी देखने को मिल रहा है एंड बाद में भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ जो मारुति के चेयरमैन थे उनको और क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि लॉकडाउन हट गया तो उसके बाद भी क्या लगता है आपके पास कस्टमर आ जाएंगे? तो मारुति के चेयरमैन ने उनका लॉजिक है जो उन्होंने पेश किया, जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कार की जो डिमांड रहेगी, सेल्स रहेगी, वो ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है आफ्टर दी लॉकडाउन। एंड इसकी जो वजह है वो ये है क्योंकि जो ये पैंडेमिक हो जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो हर व्यक्ति किसी भी गाड़ी से जाने हिचकिचाएगा एंड इसीलिए वो पर्सनल व्हीकल को ही सेफ मानेगा रैदर देन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड इसीलिए हमारे यहाँ पे जो कार की जो डिमांड है, क्योंकि मारुति सुजुकी ये सबसे ज़्यादा कॉमन पर्सन के लिए, कॉमन मैन के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा कार होती है। बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस भी यही गाड़ी यूजुअली होती है। सो इसीलिए उनके कार के सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन उनका लॉजिक यहाँ पे बता रहा है, जो कि फिलहाल सच है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बट ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे मैंने कहा ये तो सिर्फ 2 ही कंपनी से रिलेटेड डेटा सामने आए, बाकी कंपनीज का डेटा भी आप लोग समझ सकते हैं ऐसा ही सामने आने वाले, कोई अलग सा डेटा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप लोगों को 19-20 देखने को मिल सकता है, बट बाकी सारे के सारी चीज़ें लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बंद ही रहने वाले, क्योंकि ऑटो सेक्टर ये नॉन इसेंशियल में आ जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को ये प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड इसलिए जैसे मैंने कहा कि मारुति सुजुकी का शेयर तो यूजुअली नीचे आना चाहिए, बट जैसे मैंने कहा
कि ऑपरेटर कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑपरेटर इन द सेंस ऑफ व्हाट, वो यहाँ पे शेयर को 6,000 तक भी लेके जा सकते हैं एंड उसके बाद सडनली बहुत ज़ोरदार गिरावट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट यूजुअली ये न्यूज़ कैसी है उसके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, क्या मारुति का शेयर यहाँ पे बढ़ना चाहिए कि यहाँ पे जीरो सेल्स देखे चलो सेलिब्रेशन वाली बात है 200 पॉइंट भाग जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो ये अगर रैली आ जाती है तो समझ लेना आपको ट्रैप करने के लिए रैली आ रही है। उसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करें, जीरो सेल्स है, क्या ये सेलिब्रेट करने वाली बात है शेयर को 50 पॉइंट भागाया जाने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे गिरावट आ जाती है तो हम लोग समझ सकते हैं यस ये जेन्युइन रिएक्शन है, जो कि रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने जो नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने पेश किए उसके वजह से एक गिरावट देखने को मिल रही है। सो मारुति सुजुकी हो या फिर अगर मैं बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दोनों कंपनी के लिए अभी फिलहाल ये कंप्लीटली नेगेटिव न्यूज़ है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये तो सिर्फ इन दो कंपनीज़ का डेटा सामने आया है, बाकी भी कंपनीज़ का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो कोई भी वहाँ पे सेल्स हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाला है। बट एट प्रेजेंट जो डेटा सामने आया है उसके वजह से हम लोग कह सकते हैं ये दो कंपनी अभी बहुत ज़्यादा रिस्क में आ चुकी है। यूजुअली हम लोग को ज़ोरदार गिरावट देखने को मिलना चाहिए, मंडे को नहीं तो चलिए आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में कभी ना कभी इन शेयर्स में हम लोगों को ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। उसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, एंड बेल आइकन रहता है उसके ऊपर हिट कर देना, तो जो भी मेरा एनालिटिक्स रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।